हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन का सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 और 45 सबसेक्शन 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि अगर कोई पार्टनर फर्म को ट्रांसफर करता है एसेट या फर्म पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त चीज सिखाऊंगा, मजा आएगा कैसे सरकार लोगों को पकड़ती है। ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर एक पार्टनर फर्म को या मेंबर एओपी बीओआई को अगर एसेट ट्रांसफर करता है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है, तो वो जो ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन लगेगा। अब कैपिटल गेन कैसे लगेगा, देखो, हम सेल कंसीडरेशन क्या लेते हैं। ठीक है, सेल कंसीडरेशन, आप सेल कंसीडरेशन वो लोगे जिस वैल्यू पे फर्म उसको उस एसेट को अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करती है। आप सेल कंसीडरेशन वो लोगे जिस वैल्यू पे फर्म उस एसेट को अपने बुक्स में क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो मैंने एसेट, मेरे पास एक एसेट थी, मैं एक पार्टनर हूं, मैंने एसेट ट्रांसफर किया फर्म को। फर्म ने उस एसेट को, ध्यान से सुनो, फर्म ने उस एसेट को अपनी बुक्स में 50 लाख का रिकॉर्ड किया है। कितने का किया, 50 लाख का। तो मेरी सेल कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी, 50 लाख। क्या मानी जाएगी, 50 लाख। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर ये 1 रुपए होती तो, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, वीडियो ध्यान से देखना, मजा आएगा, एंड तक सब चीजें सिखाऊंगा। ठीक, तो 50 लाख रुपए मेरी सेल कंसीडरेशन हो गई। पहले एक नॉर्मल केस लेके चलते हैं, फिर अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग अपन देखेंगे जिस दिन से एसेट मैंने परचेज किए तब से लेके जब तक वो पार्टनरशिप फर्म को वो एसेट ट्रांसफर करता हूं, तब तक की अपन की क्या देखेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक, उसके बेसिस में अपन डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। फिर अपन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, किस वैल्यू पे मैंने एसेट खरीदी थी वो मेरी कॉस्ट है। लॉन्ग टर्म रहा तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे। लॉन्ग टर्म रहा तो क्या करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे। मान लो इंडेक्स कॉस्ट मेरी 10 लाख आ गई। ठीक है, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर मैंने कोई इंकर करी होगी तो वो 10 लाख आ गई। ठीक, तो मेरा कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 30 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया, 30 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया। ये क्लियर समझ आया। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहला केस था जहां पर पार्टनरशिप फर्म को एसेट ट्रांसफर कर रहा है। ये अगर क्या बोलते हैं, जिस वैल्यू पे फर्म रिकॉर्ड करती है वो मेरा सेल कंसीडरेशन होता है अपने बुक्स में। अब इसी को मैं आपको आगे सिखाता हूं, ध्यान से सुनते रहना। अभी मैं आपको और आगे सिखा रहा हूं कि अगर एओपी बीओआई अगर पार्टनर को ट्रांसफर करे, एओपी बीओआई या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर या मेंबर को एसेट ट्रांसफर करे तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे सरकार ने टैक्स चोरी पकड़ी। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस ये है जहां पर एओपी बीओआई या फर्म पार्टनर को एसेट ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल एसेट। अब इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस केस में क्या होगा, जो हमारी सेल कंसीडरेशन है, क्या पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, यस लगेगा, क्योंकि कैपिटल एसेट हुई है, ट्रांसफर हुआ है, प्रीवियस ईयर हुआ है, तीनों कंडीशन बेसिक चार्जिंग सेक्शन की सेटिस्फाइड है, तो कैपिटल गेन लगेगा। तो सेल कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी, सर फेयर मार्केट वैल्यू। सर फेयर मार्केट वैल्यू कब की, जिस दिन वो एसेट पार्टनर को ट्रांसफर हुई है, जिस दिन वो एसेट ट्रांसफर हुई है पार्टनर को, उस दिन की क्या लेंगे अपन, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्या लेंगे अपन, फेयर मार्केट वैल्यू। अब देखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगी, सर जब से वो पार्टनरशिप फर्म उस एसेट को होल्ड करता है तब से लेके जब तक वो पार्टनर को एसेट ट्रांसफर कर रहा है। सर वो तो डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। मान लो अपन लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो अपन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो होगी जिस वैल्यू पे फर्म ने उस एसेट को अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड किया था। अपन ने बोला कि बुक्स में कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, 50 लाख। तो यहां पर कितना माइनस हो जाएगा, 50 लाख। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको मैं एक मस्त बात बताता हूं। अगर मान लो फर्म ने टैक्स चोरी की प्लानिंग की होती तो सरकार ने देखो कैसे पकड़ा। फर्म ने अगर मान लो यही सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में, ठीक है, जहां पर पार्टनर फर्म को एसेट ट्रांसफर कर रहा था, वहां पर अगर बुक्स में एसेट को 1 रुपए में रिकॉर्ड किया होता, कितने रुपए में, 1 रुपए पे अगर एसेट को रिकॉर्ड किया होता तो लोचा क्या होता, देखो दिक्कत क्या आती, सेल कंसीडरेशन 1 रुपए हो जाता, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये माइनस करते और आपका क्या आ जाता, 19 लाख का लॉस आ रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा था। सरकार बोलती कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर के हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब पार्टनरशिप फर्म यही एसेट पार्टनर को ट्रांसफर करती तो होता ये 50 लाख नहीं होता इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो 1 लाख होता हमारा।
तो सरकार बोली देख बेटा, तू अगर पार्टनर को बचाने की कोशिश किया, पार्टनर ने टैक्स प्लानिंग करी और ये यहां पर अपना टैक्स बचाने की कोशिश किया ना, तो देख हम फर्म से पूरा वसूल देंगे। यहां फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक रुपए ले लेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 रुपए ले लेंगे और बाकी जो भी आएगा तेरा कैपिटल गेन फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक पार्टनर बोला होन दो, फर्म के हाथ में कैपिटल गेन ज्यादा लगेगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई तू भी तो उसी फर्म का पार्टनर है, नुकसान तो तेरा भी हुआ, कहीं ना कहीं सरकार वसूल दी, इसलिए ये वाला दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। करेक्ट वैल्यू पे फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड करवाना एसेट, उससे क्या होगा, आप जब उस एसेट को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां पर भी वैल्यू करेक्ट आएगी, तो टैक्स ज्यादा नहीं आएगा, प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा, नहीं तो फर्म के हाथ में लमसम टैक्स लग जाएगा और पार्टनर बच जाएगा टैक्स से। समझ आया बेटा दिमाग में। ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 है, दोनों का कंसेप्ट मैंने आपको क्यूमुलेटिव एग्जांपल के साथ बताया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे से। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल गेन मेरे साथ कवर हो जाएगा। मजा आएगा, हम ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।